10 से 12-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को बिहार से और अपने प्रखंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। A to Z इस बार जो छठ में लोग आएंगे मजबूरी में और मजदूरी में, घर से बिहार छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नमस्कार, समस्तीपुर जिला के उजियारपुर विधानसभा अंतर्गत दलसिंहसराय प्रखंड के दलसिंहसराय में हूँ और आज संवाद कार्यक्रम रखा गया। जन स्वराज के सेना है, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत जी। पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम है प्रेमनाथ चौहान। मैं डरिया मुरियारो पंचायत के अभी वर्तमान में मुखिया हूँ। जन स्वराज में प्रखंड प्रभारी भी हूँ। प्रदेश कार्य समिति सदस्य से आता हूँ। मुझे प्रखंड प्रभारी बना के प्रदेश से भेजा गया है और उजियारपुर में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप एक संभावित प्रत्याशी भी हैं सर? जी हाँ सर, तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा उजियारपुर विधानसभा को लेकर? मैनिफेस्टो की बात की जाए तो हमारा प्रशांत जी 5 मैनिफेस्टो जो लिख के रखे हैं। सबसे पहला है कि 10 से 12-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को बिहार से और अपने प्रखंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। A to Z इस बार जो छठ में लोग आएंगे मजबूरी में और मजदूरी में, घर से बिहार छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कितना देंगे? 12,000? 10 से 12-15 हजार रुपया का रोजी रोजगार का 15,000 रुपया सर प्रत्येक परिवार को देंगे। ये फंडिंग कैसे होगा सर? उसमें रोजी रोजगार की बात हो रही है। रोजगार मिलेगा जी। 10 से 12-15 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं करके दिया जाएगा। अच्छा, आप उजियारपुर विधानसभा से ही क्यों उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? मैं उजियारपुर विधानसभा से इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अपना स्ट्रेंथ है। चूँकि मैं मुखिया हूँ। उजियारपुर विधानसभा में 28 पंचायत का प्रखंड है उजियारपुर, जहाँ से मैं मुखिया हूँ। और जितने भी 28 मुखिया हैं सभी मिलकर के हमको साथ दे रहे हैं। और जितने भी 38 समिति हैं, 38 पंचायत समिति में लगभग 30 समितियाँ मुझे साथ दे रही है। और इन लोगों से बातचीत किए, मीटिंग किए, इसमें छन के आया कि लगभग 12 से 15% वोट मैं अपने स्ट्रेंथ पर, अपने पावर पर मैं लेकर रख के आऊँगा। और अभी जन स्वराज का स्ट्रेंथ 16 से 16.5% है, जो इतने वोट ले आएंगे जन स्वराज के पार्टी के सिंबल पर। संभावित प्रत्याशी हैं, जब कंफर्मेशन अगर मिल जाएगी तो सबसे पहले वो कौन सी कार्य को आप प्राथमिकता देंगे उजियारपुर विधानसभा के लिए? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता की बात की जाए तो सबसे पहले सरकार बनने के बाद 1 घंटा नहीं लगेगा। ये जो झूठी मुट्ठी शराबबंदी जो है खत्म करके। तो प्रशांत जी का कहना, और आप अपने उजियारपुर विधानसभा में कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे? कार्य की प्राथमिकता की बात उजियारपुर विधानसभा में देखिए, विधानसभा जो भी जीत के जाते हैं तो पार्टी जो दिशा निर्देश करती है उस दिशा निर्देश पर कार्य होता है। और स्पेशल मैं जो कहूँ कि मैं ये करूँगा और पार्टी का मैनिफेस्टो में वो नहीं रहेगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे प्रशांत जी बराबर बातचीत करते रहते हैं। सच में धरातल पर आएंगे या स्पीच में ही रह जाएंगे? देखिए, हमारे प्रशांत जी अभी तक पद नहीं लिए हैं और उनका कहना है कि मेरा जन स्वराज जीतेगा तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं बनूंगा, इसलिए कि मैं इतना छोटा सपना लेकर के पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरा प्रशांत जी का कहना है। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे आपकी पार्टी में? जन स्वराज की बनेंगे। जन स्वराज के सूत्रधार तो प्रशांत किशोर जी। जी, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जन स्वराज का मुख्यमंत्री बनेगा। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा पर जन स्वराज का बनेगा। तो बिहार की प्लान की जो बात करते हैं, वर्तमान में जो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि जो इस बार फिर से एनडीए की सरकार आती है तो पलायन करना बिहार की जनता की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यहीं अब रोजगार हम भी देंगे। वो लोग कहते नहीं हैं, उनको डर हो गया है कि पलायन का जो बात उठाए हैं जिस तरह, उस तरह पलायन के बात उठते ही प्रशांत जी का कि मतलब 60% लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और पलायन बंद हो। चूँकि जो बाहर रहते हैं, कमाते हैं, उनको मालूम है कि किस तरह जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ता है। बिहारी जखन ये कहा ए बिहारी, तखने उसे ऐसा चुभन होता है कि मुझे गाली दे दिया, वो इस तरह तकलीफ होता है, मारता है, उसका पैसा नहीं देता है। एक एक छोटा छोटा कमरा में रह के 10-10, 12-12 लोग मैं दिल्ली में देखा हूँ, कलकत्ता में देखा हूँ, राजस्थान में देखा हूँ, पंजाब में देखा हूँ, हरियाणा में मैं खुद जाके देखा हूँ जिस तरह जिल्लत भरी और मारता पीटता है, बिहारी का के गाली देता है। और 10 से 12-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए, बाल बच्चे के लिए वहाँ रहना उसको पड़ रहा है। अच्छा, मजबूरी है। बाहर में जाते हैं तो बिहारी कहने पे सभी को खराब लगता है, गाली देते हैं, लेकिन आप लोग का नारा, जन स्वराज का नारा है जय बिहार, जय जय बिहार।
जय जय बिहार जो गाली शब्द था उसको परिवेश करते हुए, परिवर्तन करते हुए हमें लगता है कि पहले बिहारी गौरव की बात नहीं बन जाए, बिहारी कहना गौरव की बात नहीं बन जाए, तब तक मेरा बिहारी जय जय बिहार का नारा पूरे बिहार में गूंजता रहेगा। और ये ज्ञान की भूमि है, यहाँ से भगवान को भी ज्ञान मिला है, तब जाके बिहारी शब्द कहना गाली था। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं कि पूरे बिहार में गूंजे, पूरे देश में गूंजे कि बिहारी शब्द गाली नहीं हुआ, बिहारी एक गौरव की बात है, बिहारी कहना गौरव की बात है। आज जो संवाद कार्यक्रम रखा गया, इस पर क्या कहें? आज जो संवाद कार्यक्रम रखा गया 15 अगस्त के दिन रखा गया और काफ़ी मात्रा में हमारे जनसुराजी भाई पहुँचे, जनसुराजी कार्यकर्ता पहुँचे, इसके लिए धन्यवाद देंगे हम सारे जनसुराज भाई को। और ये जो संवाद रखा गया था, संवाद कार्यक्रम, ये भी सफल रहा और थोड़ा सा मैं लेट से आया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लास्ट उजियारपुर विधानसभा के जनता से क्या अपील है? उजियारपुर विधानसभा के जनता से यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसुराज से जुड़े, जनसुराज को बातों को समझे और समझ भी रहे हैं। तभी तो 60% लोग चाहते हैं। उजियारपुर की बात मैं बताता हूँ, जगह जगह घूमता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मुझे कहना बाद में पड़ता है, वहाँ के वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, मैं इस बार कुछ भी हो जाए हम लोग जनसुराज के साथ हैं, एक बार मौका देंगे। जिस तरह की बात वो कर रहे हैं हम लोग को अच्छा लग रहा है। अगर इतना धरातल पर उतर जाए तो मेरा बिहार नहीं रहेगा, मेरा बिहार फिर 10 राज्य में, भारत के 10 राज्य में एक राज्य बिहार भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।